पंजाब काबीना का इजलास 171 निकाती एजेंडा, कई अहम फैसलों की मंजूरी। 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासिरीन को चेक की तकसीम की मंजूरी। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जाबाक अफराद के लिए लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद मिलेगी। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 लाख इमदाद। कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख, जुज़वी नुकसान पर 1.5 लाख इमदाद। बड़े मवेशी पर 5 लाख, छोटे पर 50,000 इमदाद का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट करें, वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास 171 निकाती एजेंडा, कई अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासिरीन को चेक की तकसीम की भी मंजूरी दी गई। अहम खबर है, सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया गया है। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 171 निकाती एजेंडा, कई अहम फैसलों की मंजूरी की गई है। 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासिरीन को चेक तकसीम की मंजूरी। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदाद मिलेगी। मुस्तकिल मजदूरी पर 5 लाख, मामूली मजदूरी पर 3 लाख दिए जाएंगे। मजीद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख, जुज़वी नुकसान पर 1.5 लाख इमदाद। बड़े मवेशी पर 5 लाख, छोटे पर 50,000 इमदाद का ऐलान किया गया। फसल नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का फैसला किया गया। 2855 मवाज़ियात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ। दरिया के रास्ते में तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिविल डिफेंस रजाकारों की तनख्वाह में 15,000 इजाफा। झूठे सोशल मीडिया ट्रेंडर्स की काबीना की मजम्मत। सैलाब के दौरान कम अमवात पर टीम की कारकर्दगी सराहा गई। 11.5 लाख मुतासिरीन का इलाज, हुकूमत का बड़ा कारनामा। आपको बताएं, 26 लाख अफराद, 21 लाख मवेशी रेस्क्यू किए गए। वज़ीर आला का LDA को ब्यूटी पार्लर्स पर टैक्स से रोकने का हुक्म है। सोलर बिजली के नर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी। रेंटे कार पर टैक्स कम करके 15% करने का हुक्म, यह काबीना का हिस्सा था। ओवरसीज के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर कर दी गई है। दीगर सूबों के उम्मीदवारों के लिए MD कैट लाजिम करार कर दिया गया। स्मोक से निपटने के लिए पेशगी इकदामात की हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर्स को फिल्टर प्लांट्स फाल रखने की हदायत की गई। रोशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक टैक्सी की मंजूरी की गई है। 8,084 कॉलेज और स्कूल टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती भी मंजूर कर ली गई। आपको अपडेट करें, CTD और दीगर एग्रीकल्चर अथॉरिटी में भर्तियों की इजाजत। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए 444 नई असामियां जजेस और 872 सिविल जजेस की नई असामियों में 389 की मंजूरी। खेलता पंजाब के खिलाड़ियों के लिए E-बाइक्स की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की 10 मजीद अजला में स्कूल मिल प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी गई। भक्कर, मियांवाली, लैया, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीम खान, लोधरा और विहाड़ी शामिल। पहली तक 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दी जाएगी। खबर दें आपको, वज़ीर आला मरियम नवाज की 10 मजीद इजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। भक्कर, मियांवाली, लैया, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीम खान, लोधरा और बिहाड़ी शामिल हैं। पहली ता 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दिया जाएगा। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 10 मजीद इस्लाम में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। बकर, मियांवाली, लैया, डीजी खान और राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ में भी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीम खान, लोधरा और बिहाड़ी शामिल हैं। पहली तक 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मरियम नवाज की 10 मजीद अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत दी गई है और मंजूरी भी दी गई। भक्कर, मियांवाली, लैया, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीम खान, लोधरा और बिहाड़ी शामिल। पहली तक 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दिया जाएगा। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से 10 मजीद अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी गई। भक्कर, मियांवाली, लैया, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम में रहीम खान, लोधरा और बिहाड़ी शामिल। पहली तक 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दी जाएगी। मजीद तफसीलात हम जानेंगे। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा।
جنید ریاض سے ہمارا رابطہ منقطع ہے، بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 10 مزید اضلاع میں اسکول میل پروگرام شروع کرنے کی منظوری ہے۔ بھکر، میاں والی، لیا، ڈی جی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ میں پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اسکول میل پروگرام میں رحیم یار خان، لودھنا اور بہاڑی شامل۔ پہلی تا 5ویں جماعت کے بچوں کو مفت میل دیا جائے گا۔ خبر دیں جنوبی پنجاب میں موسم سرما کی دستک ہے، بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ رات سے ہونے والی بارشوں نے موسم کا رخ بدل دیا ہے اور سردی کی باقاعدہ نوید بھی سنا دی ہے۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں اور کالے بادلوں کے ڈیروں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ ملتان میں بارش کا سب سے زیادہ اثر کڑی جمندہ میں دیکھا گیا، جہاں 113 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دیگر اہم علاقوں میں چنگی نمبر 9 پر 79 ملی لیٹر، ایئرپورٹ پر 50 ملی لیٹر اور پرانا شجاع آباد روڈ پر 49 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مکلوڈ گنج، شاہپور، گڑھا موڑ میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف جہاں بارشوں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا، وہیں دوسری طرف شہروں کا نکاسی آب کا ناقص نظام ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ مختلف شہروں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ طوفانی بارش کے بعد ایم ڈی ایچ او، گلگشت کالونی، پولیس لائنز، ممتاز آباد، منظور آباد اور دہلی گیٹ سمیت مختلف مین شاہراہوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اس کے بعد ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور شہریوں کو دفتر جانے اور روزمرہ کے معاملات میں ادائیگی میں مشکل پیش آئی۔ بہاولپور، گڑھا موڑ اور علی پور میں نکاسی آب نہ ہونے کے بعد شہریوں کو نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا ہے۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ بارش شروع ہوتے ہی کئی علاقوں میں معمول کے مطابق بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی اور متعدد فیٹرز ٹپ کر گئے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بتائیں شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ نکاسی آب کے نظام کو فوری طور پر فعال بنایا جائے تاکہ معاملات زندگی کی ادائیگی میں مزید رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کو اپڈیٹ کریں جنوبی پنجاب میں موسم سرما کی دستک، بارش سے جل تھل ایک۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ رات سے ہونے والی بارشوں نے موسم کا رخ بدل دیا ہے اور سردی کی باقاعدہ نوید سنا دی ہے۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہواؤں اور کالے بادلوں کے ڈیروں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ ملتان میں بارش کا سب سے زیادہ اثر کڑی جمندہ میں دیکھا گیا، جہاں 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں میکلوڈ گنج، شاہپور، گڑھا موڑ میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ ایک طرف جہاں بارشوں نے موسم کو خوشگوار بنایا، وہیں دوسری طرف شہروں کا نکاسی آب کا ناقص نظام ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ مختلف شہروں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ طوفانی بارش کے بعد ایم ڈی ایچ او، گلگشت کالونی، پولیس لائن، ممتاز آباد، منظور آباد اور دہلی گیٹ سمیت مختلف مین شاہراہوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور شہریوں کو دفاتر جانے اور روزمرہ کے معاملات میں ادائیگی میں مشکل پیش آئی۔ بہاولپور، گڑھا موڑ اور علی پور میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث شہریوں کو نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ بارش شروع ہوتے ہی کئی علاقوں میں معمول کے مطابق بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی اور متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ نکاسی آب کے نظام کو فوری طور پر فعال بنائے تاکہ معمولات زندگی کی ادائیگی میں مزید رکاوٹ نہ ہو۔ ملتان میں طوفانی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن شہر میں ہونے والے نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہونے لگی۔ طوفانی بارش کے نتیجے میں شہر کے مختلف مقامات پر درختوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، گوہر رحمان شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گوہر بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں گزشتہ رات سے وقفے سے کہیں پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور رات گئے ایک تیز طوفانی بارش کا سپیل بھی دیکھنے میں آیا، جس کے باعث ملتان سمیت جنوب پنجاب میں نقصانات بھی ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جنوب پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ نشتر ہاسپٹل کی بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً 5 کے قریب جو حادثات کا شکار ہو کر لوگ ہیں وہ پہنچے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درخت گرنے کے واقعات ہیں وہ بھی پیش آئے ہیں۔ اس وقت ملتان کے علاقے نیو ممتاز آباد میں موجود ہے، جہاں پر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر طوفانی بارش ہوئی ہے اور درخت گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ میں اپنے کیمرامین ارشد گجر سے کہوں گا وہ دکھائیں کہ کس طرح سے یہاں پر درخت ہیں، جو کیونکہ گرینری کے حوالے سے بہت بہتر علاقہ ہے ملتان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں، تو یہاں پر یہ ایک درخت گرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ जो पार्क हैं वहाँ पर भी दरख्त जो हैं वो इस वक्त गिरे हुए दिखाई देते हैं, और ये वो नुकसानात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके बायस बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान में मैपको की जानिब से ताहाल क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, बिजली की सप्लाई भी इसी हवाले से मैपको काम का कहना है मुअत्तल की जा रही है, क्योंकि बहुत से मकामात हैं जहाँ पर दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, और एक जगह तो ऐसी थी जहाँ पर गाड़ी के ऊपर भी एक दरख्त जो है वो गिरा है जिसके बाद गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे वाक़यात हैं बारिश के बाइस जो है पेश आ रहे हैं, और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का जो सिलसिला है तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, ये वक्फे वक्फे से आज दिन भर इसी तरीके से जारी रहेगा। जी शुक्रिया गौहर तफसीलन अपडेट करने के लिए। खबर ने पंजाब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए क़वायद ज़वाबित की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए नई तजावीज़ कानून में शामिल कर ली। घरेलू मुलाजमीन के लिए फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दे दिया गया। घरेलू मुलाजमीन के लिए साफ, महफूज और बाइज्जत काम की जगह फराहम करना लाजिम है। औजर पर पीने के साफ पानी, आराम की जगह और मुनासिब खाने की फराहमी की जिम्मेदारी हामला घरेलू खातीन के लिए हल्के काम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करना लाजिम है। औजर के किसी भी इजाफी काम के लिए मुलाजिम की तहरीरी रजामंदी हासिल करेगा। आपको अपडेट करें, पंजाब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए क़वायद व ज़वाबित की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए नई तजावीज़ कानून में शामिल कर ली। घरेलू मुलाजमीन के लिए फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अली रामी अपडेट कीजिएगा। मुलाजमीन के लिए पंजाब हुकूमत ने जो कानून 2024 में अप्रूव किया था उसमें वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक अब कुछ नई क्लॉज जो है वो शामिल की गई हैं, और उसमें कहा गया है कि घरेलू मुलाजमीन के लिए अब जो फॉर्म ए है वो बाकायदा एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी जो है वो करार दिया गया है। यानी कि कोई भी शख्स अपने घर कोई मुलाजमा रखना चाहता है तो उसके लिए वो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाजमी लेगा, और इसके साथ ही घरेलू मुलाजमीन के लिए साफ, महफूज और बाइज्जत काम की जगह फराहम करना लाजमी होगी, और इस पर आजर पर पीने के साफ पानी, आराम की जगह और मुनासिब खाने की फराहमी भी उनकी जिम्मेदारी होगी। हामला घरेलू खवातीन के लिए हल्के काम और तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी इंतज़ाम जो है वो करना होंगे, और इसके साथ ही एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी इजाफी काम के लिए मुलाजिम की तहरीरी रजामंदी हासिल करेगा। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर की गई है, जबकि दुगनी उजरत जो है उसके लिए देना लाजमी होगी, और घरेलू मुलाजमीन के लिए सालाना रुख्सत का बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म बी में रखा जाएगा, और ज़िंदगी की जो छुट्टी के दौरान खातून मुलाजमा को फॉर्म डी के जरिए जो है वो नोटिस देना होगा। अब घरेलू मुलाजमीन के लिए 42 स्क्वायर फीट का कमरा, रोशनी, हवा और प्राइवेसी जो है वो लाजमी होगी, और इसके साथ ही मुलाजिम की सेहत का सर्टिफिकेट उसके लिए फॉर्म ई के जरिए जो है वो हासिल किया जाएगा, और हादसा या अमवात के सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना जो है वो लाजम होगा। अब ये तमाम तर जो फॉर्म है ये अब महकमा लेबर की वेबसाइट से जो हासिल किए जा सकते हैं। अगर कोई भी शख्स कोई मुलाजिम हायर करना चाहता है तो इन कवानीन, इन नई जो पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अब मुलाजिम को जो है वो घर में काम के लिए रखेगा, और जो गवर्नमेंट का एक कानून है इसके मुताबिक फॉलो करते हुए वो तमाम तर सहूलियात घरेलू मुलाजमीन को देना अब लाजम होगी। और अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मुलाजिम जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकेगा महकमा लेबर को, तो महकमा लेबर जो है वो इन मुतल्लिका अफराद के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई करने का अख्तियार रखता है। जी बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस बिजली की तरसील मुअत्तल है। मैपको रीजन में बारिश से 41 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान में भी मुसलसल बारिश से फीडर्स टिप कर गए। फारूकपुरा, स्टेट बैंक, हसन परवाना, हाई कोर्ट, फोर्ट कॉलोनी, इलामा इकबाल और जिनार टाउन फीडर्स की भी बिजली मुअत्तल। शमसाबाद, हजूरी बाग और ख्वाजा टेंडरी फीडर्स की बिजली भी बारिश के पास मुअत्तल है। बारिश रुकने के बाद बिजली बहाली पर काम होगा। मैपको हेडक्वार्टर्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और सर्कलों के कंट्रोल रूम से बिजली तरसील की मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइन स्टाफ को मुकम्मल सेफ्टी SOPs के तहत फील्ड में काम करने की हदायत है। आपको अपडेट करें, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस बिजली की तरसील मुअत्तल। मैपको रीजन में बारिश से 41 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ और डीजे खान में भी मुसलसल बारिश से फीडर ट्रिप कर गए। फारूकपुरा, स्टेट बैंक, हसन परवाना, हाई कोर्ट, फोर्ट कॉलोनी, अल्लामा इकबाल और जिनार टाउन फीडर्स की भी बिजली मुअत्तल।
शमसाबाद, हुजूरी बाग रोड और ख्वाजा टैनरी फीडर्स की बिजली भी बारिश के बायस मुअत्तल कर दी गई। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने भी बारिश का पानी जमा। बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वकला का इंतजामिया से बारिश के पानी की जल्द निकासी का मुतालबा। खबर है आपको दे मुल्तान से। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ऑफिस के बाहर बारिश का पानी जमा। बारिश के पानी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानेंगे। महर इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। महर इमरान बताएगा। इस हवाले से बताएं कि इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पे भी जो हम आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने तालाब जो है मुकम्मल तौर पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कचहरी भी है, डिप्टी कमिश्नर ACCT का ऑफिस है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफातर हैं, कमिश्नर का ऑफिस भी। यहाँ से तकरीबन 20,000 के लगभग जो लोग डेली यहाँ पे विजिट करते हैं। मुल्तान में रात होने वाली बारिश, उसके बाद दिन में होने वाली बारिश से ये पानी जो है अभी तक जमा है। बारिश को जो ख़त्म हुए भी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका हुआ है और यहाँ पे पानी अभी भी जो आपके सामने जो है मेरा कैमरामैन इरफान असलम दिखाए तो पानी तालाब का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। मुल्तान के नशेबी इलाकों की अगर हम बात करें तो दीगर इलाकों में भी इस वक्त हाई कोर्ट चौक पर सारा जो पानी है पुलिस लाइन के सामने है, इसी तरह वीमेन यूनिवर्सिटी के सामने जो है मुकम्मल तौर पर पानी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो घंटा घर के साथ गुलगाश्त कॉलोनी में, इसके साथ नशेमन कॉलोनी में, इसके साथ दीगर जो एरियाज़ हैं नशेबी एरियाज़ हैं मुकम्मल तौर पर पानी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है ये जो होने वाली रात होने वाली बारिश जो थी 49.4 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई थी और आज दिन में भी जो बारिश जो है वो बड़ी तेज़ बारिश हुई। इसके बाद आगे कल जो है वो बादलों का जो घेरा होगा, लेकिन इसमें जो बारिश की उम्मीद नहीं है, ये महकमे मौसमियात का कहना है। इस वक्त जो परेशानी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ पे जो लोग हैं किस तरह से जा रहे हैं उनसे भी हम जानते हैं कि कितने जो मुश्किलात का जो सामना है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पानी है, कितनी मुश्किलात है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, इधर बहुत परेशानी हो रही है, तो आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस के सामने भी पानी है, शहर में क्या सूरत हाल है और यहाँ कौन निकाले? शहर तो पूरा डूबा हुआ है, शालीमार से लेकर ना 9 नंबर तक मैं आया हूँ, सारा डूबा है। बड़ी मुश्किल से यानी कि पहुँचे हैं यहाँ कचहरी तक, और कचहरी का हाल देख लें, DC के दफ्तर के सामने पानी खड़ा हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई यानी कि पानी निकालने वाले का सिस्टम कुछ है नहीं। हर जगह यानी कि जो सेवरेज का सिस्टम मुल्तान बिल्कुल खराब है। बारिश आती है तो क्या कितने दिन ये पानी रहेगा? ये पानी कम अज कम ना मेरे लगता है 1 हफ्ता रहेगा, किसी ने नहीं निकलवाना यहाँ से। शहर की भी यही सूरत हाल है, कोई यानी इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। बिल्कुल इंतजामी जो अमूर हैं उस हवाले से भी यहाँ पे परेशानी में के आलम में है। वकला बरादरी दीगर शहरी जो कि DC ऑफिस में शिकायत लेके आते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे तो हमारी जो शिकायत का अजाला होगा, हमारे घर के हमारे महल्ले से पानी निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने खुद जो है वो एक पानी का अच्छा तालाब है और यहाँ से निकल के शहरियों को इस पानी से आना पड़ता है। अगर इस बारिश की बात करें तो वासा इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मशीनरी वासा की जो है वो काम कर रही है, पानी को की निकासी के लिए जो है वो सरगर्म है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर बात है पानी बहुत तेज़ बारिश रही और काफ़ी देर चलती रही, इसलिए पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्तान में जो अभी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। गाड़ियाँ जो है वो कुछ ख़राब भी हो गई हैं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों वाले इतनी बारिश में जो है उनको शदीद सफरी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम अपने ऑफिस से यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक हमें पहुँचने में तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग गया। आम रूटीन में हम 5 से 7 मिनट में इस जगह पे पहुंचते हैं, क्योंकि पुलिस लाइन के आगे सारा पानी है और उसी रोड से MDA चौक से कचहरी ये सफ़र है, यहाँ पे आना पड़ता है। शहरी जो है इस वक्त वो मुतालबा करते नज़र भी आते हैं कि जो शहर के नशेबी इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं उनको फौरी तौर पर जो है बारिश का पानी की निकासी का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया अपनी हरकत में है, लेकिन इस वक्त तक अगर आपको बताएं कि इंतज़ामी जो मामलात हैं वो बहुत कम है। जी शुक्रिया, महर इमरान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
خبر دیں ملتان میں گزشتہ رات سے وقفے سے جاری موسلادھار بارش سے جگہ جگہ پانی جمع ہے۔ گلگشت کی مرکزی سڑک پر 3 فٹ تک پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے حسن ملک۔ جی ملتان میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقے جہاں ایک جانب زیر آب آ گئے ہیں تو وہیں دوسری جانب ملتان کے مختلف مقامات پر پانی بھی کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو راہگیروں کو گزرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر فہیم عابد آپ کو میرے پیچھے دکھا سکیں تو اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ گلگشت مین روڈ پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر پانی اتنی زیادہ تعداد میں کھڑا ہے کہ لوگوں کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، رکشے ایون دو بند ہو رہے ہیں اور جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ بارش اس کے بعد اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو گیا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں یہ جو پانی جمع ہوا کھڑا ہے تو یقیناً یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ بارش ہلکی پھلکی بھی ہے نا تو یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، میں نے یہ دیکھیں، یہ ذرا دکھائیں نا، یہ نیچے میں نے یہ ساری جوتے اتار کر یہ پانی میں سے ٹھہل کے جانا ہے اور یہاں راستہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے کہیں سے آئے گزرے اور آنے جانے میں اتنی دشواری ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ یہ دیکھیں شہری کافی زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ ہمارے بارے میں کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ شدید پریشانی ہے، شدید مشکلات کا شکار ہے، موٹر سائیکل بھی آپ کی بند ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہے نا، گلگشت کے بھی برانڈ روڈ پہ، حالانکہ مشہور روڈ ہے، اس پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے بھائی، گاڑیاں وغیرہ کو، موٹر سائیکل وغیرہ کو گزرنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ یقیناً شہری کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنا پانی کھڑا ہے بارش کے بعد اس کی کچھ بہتری کی جائے اور واسا والوں کو چاہیے، واسا انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طریقے کا میکینزم بنائے کہ یہ سارا پانی نکالا جائے، گزرنے والے جو ہیں، جو یہاں سے سفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایزیلی سفر کر سکیں۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خانوال انڈر بائی پاس میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے روانی میں مشکلات کا سامنا۔ انڈر پاس کے قریب کوئی متبادل راستہ بھی نہیں، موٹر سائیکل سوار ریلوے ٹریک کراس کرنے پر مجبور۔ مزید تفصیلات جانیں گی ندیم مغل سے۔ گزشتہ رات آنے والی بارش نے انتظامیہ کے انتظامات کے پول کھول دیے ہیں۔ انڈر پاس کی بات کی جائے، کچہری بازار کی بات کی جائے تو جگہ جگہ پر ہمیں بارشی پانی جو ہے وہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پر یہ انڈر پاس جو کہ صرف شہریوں کے پاس واحد راستہ ہے یہاں سے گزرنے کا اور درجنوں دیہات سمیت مختلف شہروں کو جانے کے لیے خاریوال کے شہریوں کو یہیں سے گزرنا پڑتا ہے، تو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں شہری۔ مزید ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہی راستہ ہے وہ بند ہے، کہاں سے جائیں ہم پریشان ہیں۔ اب یہ 2 فٹ پانی ہے، 2 فٹ پانی ہے، کدھر سے گزریں؟ سارے پریشان ہیں، ہمیں کوئی راستہ دیا جائے۔ جی بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاصے پریشان ہیں اور شہری بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ سر 6 گھنٹے ہو گئے میرے خیال، ابھی تک آپ کو شکر مشین یا کچھ نظر نہیں آ رہا بلدیہ کا۔ یہ سارا نظام دیکھ لیں، یہ میرے خیال سے دوپہر تک یہی رہے گا۔ اوپر پھاٹک ہمیشہ کے لیے بند ہے، شہری پریشان ہے کہ ہم کہاں سے گزریں، گزرنے کا ان کا یہ ناقص انتظام ہے، یہ کوئی کام کو نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیں، حال دیکھ لیں ان کا۔ جی بالکل، یہاں پر شہری غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈر پاس کا جو پانی ہے یہاں پر ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مشینری میونسپل کمیٹی کی جانب سے نہیں بھیجی گئی، راستے نہیں کھولے گئے، یہاں پر درجنوں گاڑیاں جو ہے پانی میں پھنس گئی، جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے یہاں سے گاڑیوں کو دھکا لگا کر باہر نکالا ہے اور شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کہ فوری طور پر اس حوالے جائے کہ انتظامیہ کی جانب سے فوری کارروائی نہیں کی جاتی۔ جی شکریہ ندیم مغل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں بارش کے باعث شاہراہوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آپ کے لیے تاحال آپریشن شروع نہ ہو سکا۔ شہریوں کا اظہار تشویش، انتظامیہ سے فوری طور پر پانی کلیئر کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان ضمیر۔ ملتان میں ہونے والی بارش نے جہاں پر جل تھل کیا، وہیں پر ہی عوام کے لیے جو ہے وہ مصیبت بھی کھڑی کر دی، اور وہ مصیبت ہے پانی۔ اور بارش اتنی ہوئی کہ ملتان کی سڑکیں جو ہیں اس بارش کی متحمل نہیں ہو سکیں اور پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور عوام کا منہ چھڑانے لگا، جس کی وجہ سے عوام کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ہائی کورٹ روڈ پر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے اس ہاتھ کے اوپر نشتر کی دیوار ہے اور میرے پیچھے جو روڈ جا رہا ہے یہ ہائی کورٹ کو جا رہا ہے، اور ہمارے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا گھر بھی اسی روڈ پر واقع ہے۔ اور یہاں پر پانی اتنا شدید کھڑا ہے کہ گاڑیوں کا رش جو ہے وہ لگ چکا ہے۔
अब दूसरी जानिब अगर अब मेरा कैमरामैन दिखा सके कि गटरों में से पानी जो है वो भी निकल कर बाहर आ रहा है, जबकि गटरों का काम था कि पानी को इस गटरों के अंदर जाना चाहिए। अब ये वास्ता की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है, और जबकि दूसरी जानिब लोगों की गाड़ियां जो हैं वो भी बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो रश इतना है कि लोग जो हैं बेचारे मोटरसाइकिल वाले वो मोटरसाइकिल को पानी में से गुजारने पर मजबूर है, और कई मोटरसाइकिल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि पानी में खराब हो चुके हैं और वो बंद हो चुके हैं, और फिर लोगों को उसी पानी से गुजर कर आना पड़ता है। इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर मुल्तान की शराहों पर जहां भी पानी मौजूद है उनको फौरी तौर पर क्लियर किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी ना हो सके और आवाम को। बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। जनूबी पंजाब का ज़राई दिल फकीरवाली पहले सैलाब, अब बारिश से मुतासिर। किसानों की मेहनत रायगा। 250 मिलीमीटर बारिश ने कपास की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। लहलाते खेत पानी में डूब गए। जमीन की ज़राख़ेज़ी मुतासिर होने से किसान मजदूरी के लिए इलाका छोड़ने पर मजबूर। हुकूमत इक़दाम करे ताकि किसान और जमीन दोनों बच सकें। मुतासरीन का मुतालबा है जनूबी पंजाब का ज़राई दिल फकीरवाली पहले सैलाब, अब बारिश से मुतासिर। किसानों की मेहनत रायगा। 250 मिलीलीटर बारिश ने कपास की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। शहर मुल्तान के मजदूरों का शिकवा, बारिश आई तो रोजगार बह गया। मूसलाधार बारिश से शहर भर में तामीराती काम मुअत्तल है। बारिश के बायस मजदूरों को आज रोजगार ना मिल सका। सारा दिन रोजगार की तलाश में बैठे बैठे थक गए। इसी वाले से तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में आज बारिश के बाद तामीराती काम के अंदर जो है वो रुकावट जो है वो हुई, और उसकी वजह से तामीराती काम जो है वो रुक गए, जिसकी वजह से आज जो मजदूर हैं कसीर तादाद में मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों के ऊपर जो है वो हमें बेरोज़गार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तक जो है वो मजदूर बैठे हैं लेकिन कोई काम जो है वो नहीं लगा। कुछ मजदूर मेरे साथ ही मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है, और आधा दिन यहाँ बैठ के गुजर चुका है, क्या सूरत हाल है, क्या कहें? बड़ी परेशान है। सुबह निकले हैं फिर बारिश बन गई है, जहाँ काम लगे हुए थे मुश्किल पक्के काम, वहाँ आज है ना बारिश की वजह से वहाँ नहीं जा सके। सुबह गए बैठे हैं, ये टाइम हो गया। प्लस्तर था, कुछ चुनाइयाँ थी, प्लस्तर थे, काफ़ी काम था, मट्टी ढोनी थी, वो सारे काम है ना बरम धरम हो गए बारिश की वजह से। सुबह गए फिर यहाँ बैठे, काम चले हुए थे पक्के लगे तो वहाँ नहीं। आप सुबह गए हैं यहाँ, अभी तक टाइम काम नहीं लगा, ये टाइम हो गया अभी तक। इस टाइम हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के कि 100% में से 30% लोग मजदूरी करने जाते हैं और 70% लोग घर पर चले जाते हैं। पता क्या सबसे बड़ी वजह है, यह है महंगाई। गरीबों का चूल्हे बंद हो गए हैं, और हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर कि लोगों के महंगाई की वजह से चूल्हे बंद हो गए, मजदूर चले जाते हैं, और लोग गरीब आदमी रोटी से भी तंग है और हर चीज़ से तंग है। इसका बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे, वकास सदीकी ने हमें ज्वाइन किया है। वकास बताइएगा। गुज़िश्ता रात होने वाली मुसलसल मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद जलालपुर पीरवाला शहर की मुख्तलिफ गलियां और सड़कात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सीवरेज का निज़ाम जो है मफलूज हो चुका है। कई के इंच और कई के फिट जो है यहाँ पर सड़कों पर गलियों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं उमरपुर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि इस वक्त बारिश के पानी से मुतासिर है। यहाँ पर ज़ेर तालीम बच्चों को जो है इस पानी से गुजर कर स्कूल में तालीम के लिए आना पड़ा है। चंद फलांग की दूरी पर ही जो है यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इंतजामिया अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुंची है। बारिश को तकरीबन लगभग 12 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या बताते हैं? यहाँ पे 1-1.5 फुट पानी खड़ा हुआ है। नमाज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत मसला है, स्कूल में आने जाने के लिए। उनके स्कूल के आगे पानी खड़ा है। मस्जिद में भी बहुत प्रॉब्लम है, आगे पानी गलियों में खड़ा है, लेकिन इंतजामिया नजर नहीं आ रही। अभी क्या मुतालबा है? मैं इंतजामिया से ये है रिक्वेस्ट करते हैं भैया अपना काम करें, कोई निकासी वगैरह पानी निकालने का इंतजाम करें। नमाज तो पढ़ें, नमाज से भी महरूम है। घंटे गुजर चुके हैं, इंतजामिया का हाल यहाँ पर नहीं पहुंची है और शहरियों की जानिब से
ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर निकासी आब किया जाए ताकि। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आपको बताएं बहावलपुर में तूफानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। निकासी आब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबी का शहर का दौरा। कमिश्नर ने सर्कुलर रोड, लाइब्रेरी चौक, रेलवे रोड, रेलवे अंडरपास और यजमान अंडरपास का दौरा किया। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। बिल्कुल रात भर बरसने वाली तूफानी बारिश के बाद इस वक्त शहर को जो है वो अर्बन फ्लडिंग का सामना है और इस हवाले से वासा इस चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर तरीके से मुतहरिक है और कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन खुद भी जो है वो मुतहरिक हैं और शहर में जो ज़ेर आब सड़कें हैं जो अर्बन फ्लडिंग शिकार हैं तो खुद उसका मुआयना करेंगे। मैम बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात। हाँ जी, कुछ पॉइंट्स पे 64 मिलीलीटर हुई है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर 83 और 84 मिलीलीटर हुई है। आपके सामने है सुबह से हमारी, बल्कि रात से ही सारा के सारा जो वासा का अमला है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है वो लगे हुए हैं। उनके साथ BWMC भी उनको हेल्प कर रही है। 14 पीटर इंजन लगे हुए हैं और मुख्तलिफ टीमें बना के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इंशाल्लाह वासा कह रहे हैं कि हम लोग अगले 2 घंटे में पूरा शहर क्लियर कर देंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है आइंदा 2 घंटों में जो है वो शहर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा। इस वक्त अमली तौर पर जो सूरत हाल ये है कि जो सबसे सेंसिटिव एरिया है वो ये अंडरपास है, जो रेलवे अंडरपास जो यजमान रोड पर बनाया गया है और उस पर इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो लोगों को नज़र भी आ रही है और लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो है वो वासा की तरफ से आइंदा 2 घंटों में जो है वो बहावलनगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आज जिला भर में हड़ताल कर दी गई है जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से जिला भर में आटे के बहरान का खतरा है। इस बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख। बिल्कुल, भावनगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आज से बाकायदा तौर पर हड़ताल का आगाज किया जा रहा है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है हड़ताल जारी रहेगी। हमारी जो मालकान से बात हुई है तो उनका कहना है कि क्योंकि हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से सरकारी रेट पर मिलों को गंदम की फराहमी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हम सरकारी रेट पर जो है वो आटा फराहम नहीं कर सकते, तो मजबूर होकर हमने जो है वो हुकूमत के खिलाफ और इंतजाम के खिलाफ ये इकदाम उठाया है कि आज से हम जिला भावनगर में तमाम फ्लोर मिल बंद करने जा रहे हैं। तो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से इसका बाकायदा जो है वो आज पहला दिन है। अगर ये जो हड़ताल इसी तरह जारी रही तो जिला भावनगर में आटे के बहरान का शदीद खतरा है। दूसरी तरफ जो है वो अभी तक जो है वो सूरत ऐसी नहीं है कि आटा जो है वो उसका शदीद बहरान हो, लेकिन अगर ये जो हड़ताल है गैर मुअय्यना मुद्दत जैसा कि ऐलान किया गया मजीद 3 से 4 दिन जारी रहती है तो फिर आटे का जो है शदीद बहरान है। हम दिखाते हैं कि अभी जो है वो दुकानों में यहाँ आटा तो मौजूद है, लेकिन अगर हड़ताल जो है वो मजीद 2 से 3 रोज जारी रहेगी तो फिर जो है वो आटा जो है वो इनको बहरान का खतरा होगा। तो इनका यही कहना है कि हमारे पास अभी जो है 1 से 2 दिन का जो है वो